अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद जफीर। पीटीआई ने पंजाब फतह कर लिया, लाहौर की तख्ते लाहौर को हिला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और ये वो इलेक्शन था जो इलेक्शन से पहले एक न सिर्फ ज़िमनी इंतखाब बल्कि माहौल बन गया था, एक समा बना हुआ था कि ये इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद का फैसला भी करेंगे। और यूँ लग रहा था कि आम इंतखाबात हो रहे हैं, टर्न आउट बड़ा आउट क्लास रहा। और उसके बाद किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 नशिस्तें हासिल करेगी। खुद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस तरह का यकीन नहीं था। लेकिन चूँकि इस जितने सर्वेस थे, ख़ास तौर पे वहाँ पे जो ग्राउंड पे रिपोर्टर्स, एंकर्स, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, सर्वे रिपोर्ट्स हो रहे थे, वहाँ से लग ये रहा था कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो चल पड़ा है। लोग इस बयानिए को ऑन कर रहे हैं और उनके जलसों से ये लग रहा था, ख़ासतौर पे जीजा वतनी का जो जलसा था, उस जलसे ने बिल्कुल ये दीवार पे एक नौश्ता दीवार था मुस्लिम लीग नून के लिए। शायद यही वजह बनी थी कि उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे उन्होंने इस्तीफ़े दिए और अपने अपने हलकों में जाकर अपने कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इस तरह की सीटें आएंगी। उससे पहले प्रिडिक्शंस ज़रूर की जा रही थी, 12-15 सीटें, 20 में से 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैजिक नंबर पे भी बात हो रही थी, शायद 9-11 या इस तरह की सीट्स मैनेज हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जिस तरह ये मेहनत की गई, इस इलेक्शन को फोकस किया गया, और ख़ास तौर पे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन डे मैनेज करने में नाकाम रही आज तक। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर था, जो सपोर्टर था, वो वोटर में कन्वर्ट हुआ। इस चीज़ की दाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देनी पड़ेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने खुले दिल से इस शिकस्त को तस्लीम किया और उसकी जो वजूहात सामने आई, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी गलती, चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने जब इजलास बुलाया तो उसके अंदर ये डिस्कस हुआ कि हमने जो अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे लोगों को टिकट दिया, ये सबसे बड़ी वजह बनी। दूसरी वजह उन्होंने कहा कि जो मौजू उम्मीदवार थे वो भी ज़ाहिर नहीं थे, जिस वजह से लीगी वोटर बाहर नहीं निकला। इसके अलावा ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप थी वो भी वोटर्स को बाहर निकालने में नाकाम रही। ये वो चीज़ें थी जो इस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुई। खान साहब ये कह रहे हैं, आज उन्होंने विक्ट्री स्पीच भी की, कि सियासी बहरान ख़त्म करने का वाहिद रास्ता जो है वो अब साफ़ और शफाफ इंतखाबात हैं। फौरी इंतखाबात, चूँकि कहा जा रहा था कि पहले दिन से ये हो जाने चाहिए थे, इसमें देरी की पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनकी इत्तेहादी जमातों ने बहुत सारे ऐसे फैसले थे। महंगाई फैक्टर भी इसमें आज के इजलास में उन्होंने कहा कि महंगाई भी एक फैक्टर बना। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद, जिस तरह हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास थी, वफाक में हुकूमत इनके पास थी, एक इलेक्शन कमीशन जो टिल्ड था बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही थी। और आज भी खान साहब ये कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी, वो ये कह रहे थे कि हम हार गए हैं और हमें भरोसा है, लेकिन ये वाहिद जमात है जो जीत कर भी अभी भी कह रही है कि हमें धांधली हुई और हमें इस पर यकीन नहीं है और हमें भरोसा नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन चूँकि तख्ते लाहौर जो है उसका फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में हुआ और इस्लामाबाद अब हिल रहा है। चूँकि आवाज़ें इस्लामाबाद तक जा रही हैं, इत्तेहादी जो हैं उनमें खलबली मच चुकी है और अपने अपने इजलास भी उन्होंने इत्तेहादियों ने बुलाए। अब कहा यह जा रहा है कि शायद सोचने पे मजबूर हो गए। पहले भी इत्तेहादी नाराज़ थे, 2-3 पार्टियों के अलावा बाकी सारी पार्टियां नाराज़ थीं, शिकवे शिकायत जारी थे। अब उसमें मज़ीद चूँकि डंड पड़ा है। खान साहब ये कह रहे हैं और उनकी जो कोर कमेटी है कि अब सिंध पर भी नजरें होंगी, सिंध को कैसे किला सिंध कैसे फतह करेंगे। लाहौर बिल्कुल हो गया, इस्लामाबाद अगला टारगेट है। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात ही और साफ शफाफ इंतखाबात, क्या इस पे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो पाएंगे। और ये वक्त है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी, और ख़ासतौर पे मियां नवाज शरीफ साहब जो इतलात आ रही हैं कि वो कह रहे थे कि हम पहले ही कह रहे थे कि हुकूमत ना संभालें, फौरी इलेक्शंस में जाना चाहिए, सख्त फैसले करने से पहले जाना चाहिए ताकि पार्टी को मैक्सिमम डैमेज से बचाया जा सके। अब डैमेज हो चुका है, इस डैमेज को कंट्रोल कैसे करेंगे। और खान साहब का जो नैरेटिव है वो नैरेटिव बिक चुका है। अब चीज़ें जो हैं, बहुत सारा जो पानी है वो गुजर चुका है और हालात जो हैं वो अब शायद पीडीएम के कंट्रोल या मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंट्रोल में नहीं रही। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं मोहतरमा उज़्मा रियाज जदून साहिबा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उज़्मा मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है एमएनए सीनियर सियासतदान मुस्लिम लीग नून
की जनाब मोहतरमा ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा खुशामदीद कहते हैं आपको भी प्रोग्राम में। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं असमा वदूद, सीनियर तजियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। असमा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा चूँकि शिकस्त हुई। ताहिरा औरंगज़ेब हमारे साथ इस वक्त नहीं है। मैं उज़मा आपकी तरफ ही आऊँगा, फिर असमा का ओपिनियन भी लेंगे। उज़मा रियाज साहब, आप किस तरह देखती हैं, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे हम अपने प्रोग्राम्स में भी कह रहे थे, असमा भी मौजूद हैं, ये कह रहे थे कि माहौल बना हुआ है और ज़िमनी इंतखाब का नहीं, टर्न आउट आप देखें बहुत अच्छा 52% टर्न आउट रहा, बड़ा ज़बरदस्त माहौल था। इलेक्शन से पहले यूँ लग रहा था कि ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, ये कुछ जंग हो रही है। और पिछले जो 72 घंटे थे वो तो यूँ लग रहा था कि नस्ल जंग कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है। बड़ा ज़बरदस्त माहौल बन गया था, जनरल इलेक्शन सा समा था। और उसके बाद आज जब आपको विक्ट्री मिली, ज़ाहिर 15 सीटें बहुत बड़ी फतह है। गो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है ये आप ही की सीटें थी, लेकिन टिकट चूँकि मुस्लिम लीग नून का चला था और वो कहते थे कि नून का टिकट चलेगा, मरियम बीबी ये कहती रही है अपने जलसों में। किस तरह देखती हैं इस विक्ट्री को? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े ताने पड़े थे, सेलेक्टर्स हैं पता नहीं कहाँ से कैसे इलेक्शंस मैनेज करके ये आए, इस दफ़ा वो सारे दाग धब्बे धुल गए। आप किस तरह देख रही हैं इस कामयाबी को? उज़मा रियाज साहिबा। जी उज़मा रियाज साहिबा सुन सकती हैं मुझे? उज़मा रियाज साहिबा तक आवाज़ नहीं पहुंची। असमा, आप सुन सकती हैं मुझे? जी जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी असमा, किस तरह देखती हैं बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खुद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी सरप्राइज हुई, तब सभी लोग सरप्राइज हुए, कुछ जो ग्राउंड पे मौजूद थे उनके अलावा सारे लोग सरप्राइज हुए हैं कि ये हुआ क्या है, इतनी इतनी वाज़ेह विक्ट्री और इस तरह की कामयाबी खुद शायद तहरीक इंसाफ को भी इस तरह की तवक्को नहीं थी। नहीं, इसका मोमेंटम तो बढ़ रहा था। जब आपको अंदाजा है कि मैं बहुत ज्यादा ऑन ग्राउंड रही हूँ जी जी मैंने इनकी जो लॉन्ग मार्च है उसको भी बड़ा क्लोजली, बल्कि उसमें तो हमने प्रोग्राम भी किया था दैट सेम वेरी डे। बिल्कुल। ये एक मोमेंटम लेके वो चले हैं, बीच में दरमियान में हर्डल आई थी। हमने जो लॉन्ग मार्च जो उस तरह से एंड नहीं हुआ और एक अब्रप्ट एंड हो गया, तो लोगों ने समझा कि शायद यहाँ पे अब इस तहरीक को या इस नैरेटिव को एक ब्लॉकेट लग जाएगा, इससे आगे ये नहीं है, ये इसका शायद एक बिगिनिंग ऑफ द एंड है। लेकिन उसके बाद की स्ट्रेटजी खान साहब के वोटर ने वहीं से पिक की है जहां पे लॉन्ग मार्च एंड हुआ था। कोई फर्क नहीं आया, मोमेंटम उसी तरह था, लोगों की इंक्लिनेशन उसी तरह थी, लोगों का इंटरेस्ट उसी तरह था, लोगों का पैशन उसी तरह था। खान साहब इज इवॉल्विंग टू बी अ लीडर जिनके हाथों में अपने फॉलोअर्स की स्ट्रिंग्स है। ठीक। वो जब मैं आप समझे कि जब वो लॉन्ग मार्च उन्होंने फिनिश किया ना, तो people didn't want to go, they were not satisfied with the decision, मगर because खान साहब said it, they said okay। और वहीं से वो चीज भी हुई, तो ये एक मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा था। फिर जो नैरेटिव वो दे रहे थे, मैं तो उसे बहुत से हमारे तज्जियाकार उसे एंटी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मैं तो मुझे तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट इसलिए नहीं लगता कि उसमें क्या है। He is talking about sovereignty, dignity, honor, democracy, एक फ्री राइट, एक रिवॉर्ड की वैल्यू। इसके अलावा उनकी तकरीरों में क्या बातें थी, और ये बातें कनेक्ट हुई लोगों के साथ, लोगों ने इन बातों को समझा। फिर जब हम एक इल्यूजन में रहे बहुत अरसे तक कि शायद खान साहब को 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग ही थी, वरना एक टू पार्टी जिक्सा में से एक तीसरी पार्टी और आगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, ये मुमकिन नहीं है, कि एक इल्यूजन था। ये तब ब्रेक हुआ जब खान साहब को वोट आउट किया गया। वो जब अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो अगले दिन पूरी आवाम सड़कों पे आ गई। वहां से जो चीज शुरू हुई ना, तो इसने इसी तरह से टर्न आउट करना, लीड करना था इसी जगह पे। लेकिन असमा, इसमें इसमें एक चीज जो डिफरेंट जो 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 पूरा सिस्टमैटिकली एक विजनरी लीडर की तरह खान साहब लेके चले, दैट इज अ सरप्राइज, क्योंकि हमें यही बताया गया है कि ही इज नॉट वेरी पॉलिटिकली स्किल्ड। बिल्कुल असमा, मैं आऊंगा आप पे, आपकी तरफ दोबारा आऊंगा और इस खास तौर पे इस पे भी आपका इनपुट लेंगे कि
इसमें तो कोई शक ही नहीं था कि खान साहब जलसे तगड़े करते थे। आज से नहीं, 2011 से जब मोमेंटम बना तब से 2013 में भी यही हुआ। 2013 में ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन उनसे इनसे मैनेज नहीं हुआ। कहा यह जाता है खासतौर पे जो पॉलिटिकली पार्टीज हैं या अगर इसकी पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें, इलेक्शन वाले दिन इलेक्शन आपको छीनना पड़ता है, क्योंकि अगर आप रिलैक्स कर जाएं तो दूसरी पार्टी आपका जीता हुआ इलेक्शन आपसे छीन लेती है। तो इस दफा पहरा दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफा। 2013 और 18 में कहा जाता था कि वो उस तरह मैनेज ही नहीं कर सके बहुत सारी जगहों पे, चूंकि ये तजर्बेकार नहीं थे, शायद इनको इलेक्शन मैनेज करना नहीं आता था। ये इलेक्शन इन्होंने मैनेज अच्छा किया, मैंने देखा प्रॉपर इन्होंने मीडिया मैनेजमेंट इनकी अच्छी थी, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी थी 20 के 20 हल्कों में। ये चीज़ें भी उस पर मैं आऊँगा। मैं तारा औरंगजेब साहिबा से पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। तारा औरंगजेब साहिबा, चूंकि जो सर्वे रिपोर्ट्स भी आ रही थी, बयानिया इमरान खान साहब का चल रहा था, लेकिन जो लोग थे, तजियाकार थे, वो भी ये कहते थे कि 9-10, 10-11, 50-50 इस तरह का रेशो होगा। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नोन ये कहती थी, राना सनाउल्लाह साहब भी और आपकी बाकी लीडरशिप भी, के मुकाबला ही नहीं है, 18-20 में से 18, 16, 15 इतनी हम ले जाएंगे। हुआ क्या है, कहाँ आपसे गलती हुई? और आपका तो गढ़ था लाहौर और ये पूरा खासतौर पे शेखुपुरा, इस रीजन की जब हम बात करते हैं, अब गलती आपसे कहाँ हुई? क्यों आपके कैंडिडेट जो हैं वो आपके पास पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत होने के बावजूद जीत नहीं सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो यह है कि आज हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर साहब ने लाहौर में मीटिंग रखी है, जी जी, जिससे ये हम सारी तज्जिया कर रहे हैं कि इसकी वजह क्या थी। ठीक, जो एक बतौर सियासी कारकुन मेरी सोच है वो ये है कि हमने जो टिकट दिए वो जिन लोगों को दिए, हमारा वोटर और वर्कर जलसों में तो आया, मरियम नवाज के भरपूर जलसे हुए, आप उनका जलसा कोई देख लें, चीचावतनी, जंग, लिया, लोधरा, लाहौर, फैसलाबाद और कहीं भी आप देखिए उनका जलसा, भक्कर में देखें। लेकिन वो ये हुआ ये कि जो वोटर और हमारा कारकुन था, उन लोगों ने ज़हनी तौर पे उस टिकट होल्डर को तस्लीम नहीं किया जिसको हमने टिकटें दी, क्योंकि वो पहले पीटीआई के टिकट पे जीत के इलेक्शन 4 साल उनके साथ बैठे रहे, और उसके बाद जो उन्होंने छोड़ा उन्हें, तो फिर वो डी सीट हुए, तो उसके बाद हमने उन्हें टिकटें दी। तो उन टिकटों की तकसीम से भी हमें नुकसान हुआ, क्योंकि हमने जिन लोगों को टिकटें दी, हमारा वर्कर और वोटर जो था वो परेशान था। ठीक, एक तो ये वजह भी हो सकती है, और दूसरी वजह जो है वो ये भी हो सकती है, आप देखें जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो जितने जिमनी इलेक्शन हुए, बिल्कुल ऐसा ही है। और तारा ऑर्गेनाइजेशन जो आप बात कर रही हैं और फिर इजलास की जो कह रही है, उसमें ये चीज़ें 4 पॉइंट्स डिस्कस हुए। एक तो ये था कि आपके अपने उम्मीदवार नहीं थे, ज़ाहिर आपने दूसरे लोगों को टिकट्स दिए, आपके अपने लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। दूसरा, आपकी जो मकामी लीडरशिप थी वो भी इन्वॉल्व नहीं थी, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे केपी से, उन्होंने जहाँ जहाँ से भी लिंक बन रहा था लोगों को इन्वॉल्व किया, बुलाया, और इलेक्शन वाले दिन नजर आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव। जिस तरह आपके लिए सब ये कहते थे कि आपको इलेक्शन मैनेज करना बहुत अच्छा आता है, ज़ाहिर आपके पास वर्कर्स हैं, तजर्बा है, पोलिंग एजेंट्स अच्छे हैं, तजर्बेकार लोग हैं, ये सारी चीज़ें कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में हमें नजर आई, आपके पास नहीं नजर आई। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। मैं खुद कऊटा में मौजूद थी, मैं कल सईदा भी खुद मौजूद थी, हमारे कैंप्स में वोटर्स भरे हुए थे, शेर का निशान था हर तरफ, वोट डाल भी शेर का निशान निकला क्यों नहीं डब्बों के अंदर से? नहीं, कलर सईदा और कोटा में तो हम सीट जीती है, PP7 जो है, मैं तो उसी पोलिंग स्टेशन पे थी। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, PP7 भी कंट्रोवर्शियल हुई है, आज तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि वो मैनेज हुआ है इलेक्शन। मेरी बात सुनिए, तहरीक इंसाफ तो चाहती है 20 सीटों पे वो जीत जाते तो फिर इलेक्शन ठीक होता। पाकिस्तान की तारीख में ये बिल्कुल शफाफ इलेक्शन था जो कल हुआ पंजाब के अंदर। पंजाब के किसी शहर में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि किसी जगह पे कोई डब्बा उठाया गया, कोई रिटर्निंग ऑफिसर गायब हुआ, कोई कहीं पे किसी वोटर की शिकायत हो कि वोट डालने नहीं दिया गया। ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान की तारीख में जो कल इलेक्शन ठीक, हो नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई वाले तो शुरू दिन से ही कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं है जी ठीक, कभी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम है, कभी इलेक्शन कमिश्नर पे है, कभी किसी पे है, कभी किसी पे है। उनकी पूछते ना तारा, उन्होंने इलेक्शन से पहले खान साहब ने वादा शुरू कर दिया था कि इलेक्शन सही नहीं होगा, और इलेक्शन इतना शफाफ हुआ है, उसके बावजूद उन्हें शर्मिंदगी हुई होगी ये रिजल्ट देख के कि मैं क्या कह रहा था अदारों के बारे में, अदारों ने
कितना शफाफ इलेक्शन कराया। वो पूछते हैं ना से और उन लोगों से जिन पे वो इल्जाम करते रहे। ठीक है, तायरा औरंगजेब साहिबा पूछते हैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कि वो कितने खुश हुए और शर्मिंदा हुए या खुश हुए। उस्मा रियाज जदून साहिबा सुन सकती हैं आप मुझे? जी आवाज आ रही है। अच्छा, उस्मा रियाज जदून साहिबा और तायरा औरंगजेब साहिबा कह रही हैं, एक तो जो चीज़ें हमें नजर आई हम डिस्कस कर चुके, चूंकि शायद आपको ऑडियो नहीं गई। तारा औरंगजेब साहिबा ये कह रही है कि आप 20 की 20 भी जीत जाते तब भी खुश आपने नहीं होना था, लेकिन तारीख के साफ शफाफ ज़िमनी इंतखाब हुए और शिकस्त इन्होंने तस्लीम की और अब आपकी एक आध सीट जो है ख़ासतौर पे 007 की बात हो रही है जो तारा औरंगजेब साहिबा उस हल्के से हैं, वो ये कह रही हैं कि यहाँ से तो आप हारे हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो 49 का जो फ़र्क आ रहा है, चूँकि यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्शन मैनेज हुआ, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरा ये कि कल जो इलेक्शन वाले दिन हमें नज़र आया आपका जो ये मोमेंटम, जो जिस तरह 20 हलकों के ऊपर आपने पैरा दिया इलेक्शंस का, ये वो चीज़ थी जो मिस थी। कल हमें बड़ी कंप्लीट नज़र आई, हर जगह फोकस नज़र आए, हर हल्के पे फोकस था, आपकी लीडरशिप वहाँ पे मौजूद थी। शायद हल्के कम थे और ज़ाहिर आपने उसको फोकस रखा। नून लीग उस तरह नहीं नज़र आई। तायरा औरंगजेब साहब ज़रूर ये कह रही हैं कि हम एक्टिव थे, ठीक है वो अपने हल्के तक तो थे, लेकिन वो जो खासा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो हमें नज़र नहीं आया। पहले हाफ में ही हमें नज़र आ रहा था कि मोमेंटम बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में, हालांकि उस वक्त तो जस्ट वोट डल रहे थे। उस्मा रियाज साहिबा देखिए जी, ताहिरा साहिबा मेरी बड़ी काबिल एहतराम कुलीग भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलेक्शन के अंदर मैं ये समझती हूँ कि खान साहब के साथ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अवाम, और ये इतने इम्पोर्टेंट इलेक्शन थे कि हम इन इलेक्शन को जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कंसिडर कर रहे थे। और वो क्यों कर रहे थे कि इस वक्त खान साहब इन इलेक्शन के अंदर अगर देखा जाए तो पीडीएम की तमाम 14 जमातें इकट्ठी थी, मुक्तदर हल्के हमारे खिलाफ थे, हम बिल्कुल अकेले थे। और इस इलेक्शन के अंदर अवाम से ही खान साहब ने रिक्वेस्ट की, एक अल्लाह से दुआ की, अल्लाह से मदद मांगी, और दूसरा खान साहब ने लोगों से कहा कि अगर वो चाहते हैं तो वो बाहर निकले और जिस वो वोट डाले वो वोट उसी जगह से निकलना चाहिए, उसी कैंडिडेट का निकलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप लोगों का टर्न ओवर, जो हमारा वोटर टर्न ओवर था, वो देख लीजिए। हालांकि हमारी हिस्ट्री के अंदर है कभी इस तरह से नहीं हुआ कि 50% से ज्यादा लोग बाहर निकले और उन्होंने वोट डाले। और अब आप ये देख लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला जनरल इलेक्शन के अंदर यही जो हमारा वोटर सपोर्टर है, जो पीटीआई का वोटर सपोर्टर है, वो जहां तक मेरा ख्याल है 90% तक निकलेगा और अपने वोट का बेहतरीन तरीके से न सिर्फ इस्तेमाल करेगा बल्कि अपनी वोट की हिफाजत भी करेगा। तायरा साहिबा ने कहा ना कि हम रोते हैं, बिल्कुल हम रोते नहीं हैं। हमारा रोना सिर्फ इस बात पे है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, चाहे उन फ्री एंड फेयर इलेक्शन की नताइज में नून लीग जीते, पीपल्स पार्टी जीते या कोई और पीडीएम जमात जीते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा फोकस है और जो खान का फोकस था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर था और कोई भी बैरूनी मदाखलत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बोगस वोटिंग नहीं होनी चाहिए। आप अभी ताहिरा साहबा जैसा से कहने लगी कि नहीं हमारे बंदे बड़े निकले थे। देखिए जी, इन इलेक्शन के अंदर भी रिगिंग हुई है, इस इलेक्शन के अंदर भी आरटीएस सिस्टम को हैक किया गया, उस आरटीएस सिस्टम को रोका गया और उसके बाद जिन हलकों के रिजल्ट आए वो आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। इसी चीज के पीछे खान साहब हमेशा बात करते थे और खान साहब यही कहते थे। 4 हलकों से उन्होंने बात शुरू की 2013 के अंदर और आज की जो पिक्चर है। अच्छा उस्मा रियाज साहिबा, चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, फिर आपने जाना भी है, मुझे ये बताइएगा क्विकली कि अब कोई चेंज नजर आ रहा है फौरी इंतखाबात के लिए? चूंकि खान साहब ये कह रहे हैं साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने चाहिए। आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी और फौरी इंतखाबात की तरफ जाना होगा, मुस्लिम लीग नून दूसरी जमातें कन्विंस हो जाएंगी? देखिए जी, ये अगर नून लीग चाहती है कि उसका थोड़ा बहुत अवाम के अंदर से रह जाए या उनका शर्म पर्दा रह जाए, तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को फौरन असेंबली डिसॉल्व करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये अपनी
अपने ही लोगों के हाथों में खेले गए ठीक। और अपने ही लोगों के हाथों में न सिर्फ तबाह और बर्बाद हुए, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान की कौम को भी और मुल्क को भी तबाह और बर्बाद किया। तो अभी इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। इन्हें लोगों का अंदाजा भी हो चुका है, अवाम का अंदाजा हो चुका है कि अवाम कितनी के साथ है। अगर इन्होंने आगे चलाना शुरू किया तो 3 महीनों के अंदर जो तबाही इन्होंने फैली है, इससे कहीं ज्यादा तबाही फैल जाएगी। अब डॉलर देख लें कहा जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें देखें किधर जा रही है। गरीब अवाम मरने के करीब हो गई है। अगर इन्होंने अपनी अगर सियासत के अंदर सर्वाइवल चाहते हैं, तो ये लोगों के हाथों में खेलने की जगह अपने हालात देखते हुए अवाम की मफाद में ठीक कह रही है। ऐसा ही चूंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि हमें इस तरह हुकूमत लेनी नहीं चाहिए थी, और लेनी भी थी तो ये मुश्किल फैसले करने से पहले ही हमें फौरी इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए था। जो आप बात कर रही हैं इस पे तारा औरंगजेब साहिबा से ब्रेक के बाद पूछेंगे कि वो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। उस बार जुदन साहिबा आपका बहुत शुक्रिया। अस्मा वतूद और तारा औरंगजेब साहिबा हमारे साथ बदस्तूर मौजूद रहेंगी। ब्रेक के बाद हमें नए मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इस पूरी सूरत हाल पे बात करेंगे कि इस्लामाबाद का अब सियासी मंजरनामा क्या होगा। खान साहब की नज़रें अब इस्लामाबाद और सिंध पर हैं, ये कैसे मुमकिन होगा, इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।